से एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है. सो वन ऑसिलेशन कंसिस्ट ऑफ 4a मोशन. 4a मतलब एम्पलीट्यूड, मीन से जो मैक्स डिस्टेंस होता है ट्रेवल, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. तो एक ऑसिलेशन में 4 बार a को ट्रेवल होता है, मतलब एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है 4a. सो वन ऑसिलेशन कंसिस्ट ऑफ ट्रेवल ऑफ 4a डिस्टेंस. ओके, तो कहीं से भी स्टार्ट करें वो डिस्टेंस 4a ही होता है. जैसे कि अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट करता हो तो मीन में जाएगा फर्स्ट स्लॉट, फिर एक्सट्रीम में जाएगा सेकंड स्लॉट, फिर वापस आएगा, फिर वहीं पे पहुंच जाएगा जहां से स्टार्ट होता है. तो स्टार्ट पॉइंट जो भी है वहीं पे बॉडी पहुंच जाती है. जैसे कि यहाँ पर हमने दिखा, ये स्टार्ट पॉइंट दिखा है ना. तो स्टार्ट से निकला, फिर वापस, फिर यहाँ पे एक्सट्रीम पे, फिर वहीं पे पहुंच गया. सो स्टार्ट पॉइंट जो भी है वहीं पे बॉडी फिर से पहुंचती है. सो these 4 sets of movements are called as oscillation. तो एक ऑसिलेशन में कितने होते हैं 4a डिस्टेंस होता है. तो एक ऑसिलेशन जब भी होता है तब हमने अगर देखा उसमें वेलोसिटी कितनी है सपोज, तो वेलोसिटी इन ऑसिलेशन, देखो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एंड डिवाइडेड बाय उसको टाइम कितना लगा. अब देखिए आप, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बॉडी जहां से निकला वहीं पे पहुंच गया. अब यहाँ से निकला था तो यहीं पे पहुंच गया फिर से, मतलब नेट डिस्प्लेस कितना हुआ, प्लेस चेंज हुआ ही नहीं. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0. टाइम कितना भी लगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 होती है, इसलिए नेट वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन 0 होती है. ठीक है, लेकिन एवरेज वहां पे हम निकाल सकते हैं. ठीक है, अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज अलग आएगा, लेकिन हमने नेट अगर वेलोसिटी देखी वहां पर तो वो 0 आएगी, मतलब ओवरऑल वेलोसिटी व्हेन यू कंसीडर द कंप्लीट मोशन, या फिर वेलोसिटी इन वन ऑसिलेशन. तो एक ऑसिलेशन होने के बाद 0 आएगी. आधा ऑसिलेशन में 0 आ नहीं सकते ना, क्योंकि आधे ऑसिलेशन में बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच जाएगी, तो वहां पे तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी. सो इस तरह से होता है. ठीक है, उसके बाद हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं. ये एवरेज वेलोसिटी हुई, लेकिन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ ऑसिलेशन इन वन ऑसिलेशन. देखो स्पीड में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, स्पीड में क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम. अब डिस्टेंस 4a लिख सकते हैं बाय टाइम. एक ऑसिलेशन के लिए कैपिटल टी टाइम लगता है. ठीक है, तो कैपिटल टी मतलब 1/t मतलब n भी हो सकता है. ऑलराइट, तो या फिर टी की वैल्यू 2π/ओमेगा भी पुट कर सकते हैं, है ना. तो इस तरह से, तो टी की वैल्यू 2π/ओमेगा पुट करेंगे यहाँ पे 4a, तो क्या आएगा 4a ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π. अब ओमेगा 2πn होता है, तो 4a इंटू 2πn डिवाइडेड बाय ये 2π. ओके, इस तरह से आता है, तो 4an भी लिख सकते हैं. दिस इज एवरेज स्पीड. स्पीड में सिर्फ डिस्टेंस काउंट करते हैं, लेकिन वेलोसिटी में क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब पहले प्लेस से कितना मूवमेंट हुआ टोटल कंसिडर करते हैं. तो कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ क्योंकि वापस जाके वहीं पे आ गया, तो नेट डिस्प्लेस हुआ ही नहीं. डिस्प्लेस मतलब चेंज ऑफ प्लेस. तो ये एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन है इसका. दैट डे वी हैव सीन इक्वेशंस आल्सो. तो इक्वेशन जो है वो भी याद रखो. इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन एक्सेलरेशन, इक्वेशन था a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. उसके बाद वेलोसिटी ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, ये तो वेव का जनरल इक्वेशन है, x इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी, ठीक है। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी जनरल इक्वेशन है, लेकिन देखो ये जो एस एच एम है, एस एच एम में यहाँ पर प्लस अल्फा कांस्टेंट होता है। अब ये अल्फा मतलब क्या है वो देख लो। x पता है ना डिस्प्लेसमेंट, a एम्पलीट्यूड, ओमेगा पता है 2 पाई n, t मतलब कितना टाइम हमने दिया। ये अल्फा जो होता है, अल्फा को कहते हैं इनिशियल फेज। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ईपो। तो इनिशियल फेज और ईपो मतलब क्या होता है, सी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई सपोज मीन से, तो एंगल लेना है 0 डिग्री। अगर स्टार्ट यहाँ से, अगर बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई तो एंगल लेना है 90 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सेट अभी देखा डार्कन्ड, ये 1/4 पार्ट है। बिकॉज यू नो एक ऑसिलेशन जब भी होता है, एक ऑसिलेशन में कितने सेट होते हैं वहां पे, 4 सेट। मतलब कहीं से भी शुरू करें 4 बार, मतलब 4 टाइम्स ए ट्रेवल करता है। तो 360 डिग्री वन ऑसिलेशन मतलब कितना, 360 डिग्री। तो उसका चौथा हिस्सा, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, तो कोई भी एक हिस्सा लेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसलिए याद रखो 90 डिग्री मतलब उसका 1/4 या उसका क्वार्टर है। तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। ओके, वापस आता है तो चलो यहाँ से यहाँ तक गया 90 डिग्री, फिर वापस आया तो 180, फिर यहाँ पे पहुंचा तो 270 डिग्री, फिर वापस यहाँ पे पहुंचा तो 360 डिग्री। ठीक है, तो इसे कहते हैं ईपो। आप सोचो अगर यहाँ से स्टार्ट, समझो यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, यहाँ से स्टार्ट किया इन बिटवीन, तो कितना आएगा, ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री, तो मिडवे वाला कितना आएगा, 45 डिग्री। समझ गए, ये 0 डिग्री, एक्सट्रीम में कितना रहता है, 90 डिग्री, लेकिन मिडवे कितना है, 45 डिग्री। तो ईपो का मतलब होता है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। सो व्हाट द ईपो रिप्रेजेंट इन द इक्वेशन, द इनिशियल पोजीशन, मतलब इनिशियल फेज, मतलब इनिशियल एंगल। तो स्टार्टिंग में एंगल कितना था वो डिनोट करता है ईपो। तो इक्वेशन देख के पता चलता है, जैसे कि सब जो ये इक्वेशन है देखो अभी, x इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री रहता तो मीन पे रहता, अगर 90 डिग्री है मतलब वो फोर्थ पार्ट आगे चला गया, सो दैट इज द एक्सट्रीम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ वेव एन एस एच एम, जो कि स्टार्ट का करता है, स्टार्ट फ्रॉम 90 डिग्री मतलब एक्सट्रीम से करता है। अगर यहाँ पे 0 आता तो 90 डिग्री की जगह पे 0 आता, तो वो कहाँ से स्टार्ट करता है, मीन से स्टार्ट करता है। तो याद रखो, इससे पता चलता है कि वेव स्टार्ट कहाँ से कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज ईपो। ईपो मतलब इनिशियल फेज ऑफ द वेव। ठीक है, तो ये इक्वेशंस अच्छे से याद रखो। अब देखिए हमने इसमें ओवरऑल ये एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेवलेंथ वगैरह ये सब देख लिया इसमें। ठीक है, अब साथ ही में कुछ एनर्जीज भी होती है, जैसे कि वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी आती है, राइट, और डिस्प्लेसमेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब जैसे कि सपोज एक स्प्रिंग है, आई टोल्ड यू दिस एग्जांपल दैट डे आल्सो, and this is naturally here, but if you compress it will be like this, and here if you extend it will be here। अब ये तीनों पोजीशन अगर हम ग्राफ निकालेंगे तो हमें वही मिलेगा, मीन है एक्सट्रीम, मीन वाला ग्राफ, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो देखो नेचुरली स्प्रिंग यहाँ पे रहता है मतलब मीन, खींच दिया तो एक्सट्रीम, कंप्रेस किया तो भी एक्सट्रीम। अब ये मीन छोड़ के जो भी पोजीशन है, उस पोजीशन के ऊपर अगर बॉडी मीन छोड़ के कहीं पर भी है तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। समझ गए, ये मीन पोजीशन छोड़ के बॉडी को कहीं पर भी मूव करेंगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, याद रखो। तो इसीलिए
मतलब थोड़ा सा भी बॉडी मीन से अलग आगे चला गया तो एनर्जी सेव हो जाती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाती है। फर्स्ट डे में भी हमने देखा था कि मेन पोजीशन पे क्या जीरो रहता है, एक्सट्रीम पे क्या जीरो रहता है। तो याद आ रहा है मेन पोजीशन पे क्या जीरो? देखो मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्स होती है, क्योंकि जब पेंडुलम का मोशन, जैसे पेंडुलम या कोई भी एग्जांपल आप सोच लो, तो मीन पे रुकता नहीं है, बॉडी कंटिन्यू मूव करते रहता है। रुकता कहाँ पर है? एक्सट्रीम, फिर वापस आता है। मीन पे रुकता नहीं है, फिर रुकता कहाँ है? एक्सट्रीम पे। तो लाइकवाइज, तो क्या होता है, मीन एक्सट्रीम ऐसे मूव करते रहता है। तो याद रखो, पार्टिकल जब भी एसएचएम परफॉर्म करता है तब वो एक्सट्रीम पे जाके रुकता ही है, फिर वापस आता है, तो मीन पे रुकता नहीं है, कंटिन्यू चलते रहता है, एक्सट्रीम पे फिर से रुकता है। तो वेलोसिटी का पैटर्न कैसे रहता है? वेलोसिटी इस पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे जीरो, और इस एक्सट्रीम पे भी जीरो, लेकिन मीन पे वेलोसिटी कितनी रहती है? मैक्स। ये याद, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है। वेलोसिटी मैक्स है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। ओके, लेकिन के मैक्स है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी? जीरो। उसी तरह से एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो बन जाती है डायरेक्ट, मतलब के काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन एक्सट्रीम पे खींचाव ज्यादा होता है, वहां पे हमने स्प्रिंग को एक्सट्रीम लेवल तक खींचा है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्स रहती है। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे क्या ज्यादा है? डिस्प्लेसमेंट मैक्स। यहाँ पे क्या जीरो है? डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब मीन से कितना चला। ओके, याद रखो एक्स मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। एक्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन ओनली। तो पार्टिकल मीन से कितना मूवमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड एक्स डिस्प्लेसमेंट। चलो, तो मीन पे एक्स जीरो होता है, वहां से हटा ही नहीं, मीन पे ही है, तो एक्स जीरो, तो वहां पे पी जीरो। एक्सट्रीम पे उसकी लेवल हाईएस्ट लेवल है, यहाँ पे एक्स मैक्सिमम है, तो पी भी मैक्सिमम। ये रिवाइज करो, एक्सट्रीम पे जाके पेंडुलम या स्प्रिंग या फिर बॉडी रुकती है, वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन मीन पे रुकता नहीं है, तो वहां पे वेलोसिटी मैक्स, मतलब के मैक्स। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब ये जो है इस बेस पे इक्वेशंस है। देखो, अभी इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता ही है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, ए मतलब क्या है? फुल एम्पलीट्यूड, मतलब मीन और एक्सट्रीम का गैप। ओमेगा क्या है? 2 पाई एन। ओमेगा मतलब 2 पाई एन। एन मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब पता है ना, हर्ट्स, यानी कितने वाइब्रेशन पर सेकंड होते हैं। तो ये सब क्वांटिटीज पता है, इससे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। हाफ एम वी स्क्वायर। और वी स्क्वायर, वी कितना है? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो इससे आता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम ओमेगा इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, तो ये आता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी इसी तरीके से होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन एक्स ओनली। अब थोड़ा कंपेयर करते हैं इसको, के और पी को। देखो, काइनेटिक एनर्जी इन, एम ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, उसको के भी कहते हैं, पता है ना। जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिया है तो उसमें बताया था हमने, एम ओमेगा स्क्वायर मिला के कांस्टेंट है, उसको के कहते हैं। ठीक है, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कह सकते हैं इसको, इसको हाफ के एक्स स्क्वायर। के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे जो के आ रही है ना, एम ओमेगा स्क्वायर तो हर इक्वेशन में आता है, टोटल एनर्जी निकालेंगे तो उसमें भी आता है।
टोटल एनर्जी मतलब के प्लस पी। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे हम तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकलेगा और बीच में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा तो सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, तो हाफ के ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी। तो इन तीनों में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आता ही है, लेकिन थोड़ा एनालिसिस करते हैं इसका क्यों आता है। देखो हमने ये इक्वेशन वेलोसिटी कैसे है वो लिया था, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर डेरिवेटिव बोर्ड के कुछ स्टेप्स, लेकिन अभी डायरेक्ट ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर किया तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी आ गया। लेकिन एनालिसिस ऐसा है कि के डिपेंड्स ऑन ए एंड एक्स आल्सो। मतलब क्या है, देखो आप समझो बॉडी यहाँ पर है एक्सट्रीम पे, वेलोसिटी एकदम जीरो हो जाएगी ना, लेकिन बॉडी एक्सट्रीम से थोड़ी इधर आई तो वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है। बॉडी यहाँ पे आई तो वेलोसिटी और ज्यादा हो जाएगी, और बॉडी अगर यहाँ पे आई तो वेलोसिटी मैक्स हो जाएगी। समझ रहे हैं, इसका मतलब दो चीज पे डिपेंड है, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन विच टू थिंग्स, फर्स्ट ए और दूसरा एक्स। तो ए कितना है और एक्स कितना है, इन दो चीज पे डिपेंड। समझ गए ना, तो ए और एक्स मतलब एम्पलीट्यूड कितना है देखो फिर से, और उसके हिसाब से एक्स कितना है, एक्स मतलब कहाँ पर है राइट नाउ। तो अगर ए इतना है और बॉडी भी दूर है, उतनी ही दूर है, वेलोसिटी जीरो। बॉडी थोड़ा पहले आ गई, थोड़ा अर्लियर आ गई तो फिर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो इधर आते आते वेलोसिटी बढ़ जाएगी। समझ गए ना, तो के और पी का ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं, देखो सपोज ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है और ये एक्सट्रीम, तो बताइए के का ग्राफ कैसे आएगा। को तो पता है एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी अगर जीरो है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो आती है, तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आएगी। व्हाट अबाउट मीन पोजीशन, मीन पे आते आते वेलोसिटी बढ़ जाती है उसकी, लाइक द पेंडुलम। कोई अगर पेंडुलम मूव करता है, पेंडुलम भी उसी तरह से करते हैं। पेंडुलम का बॉब सपोज मूव कर रहा है ऐसे, इधर उधर मूव कर रहा है, पहले इधर फिर इधर फिर इधर, उसमें भी ऐसा ही होता है ना। फास्टेस्ट कहाँ पे होता है, अगर आप पेंडुलम का भी सोचेंगे तो पेंडुलम भी फास्टेस्ट कहाँ पे होता है, मीन पे होता है। एक्सट्रीम पे जब होता है तब जीरो ही होता है, और इधर आते हैं तो स्पीड बढ़ती रहती है। तो याद रखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन सेंटर पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगी और फिर वो कम होते होते जाएगी, फिर एक्सट्रीम पे कम जीरो हो जाएगी। समझ गए, तो इस एक्सट्रीम पे भी पार्टिकल रुकता है। पी का ग्राफ कैसे आएगा, पी का देख लो, पोटेंशियल एनर्जी देखो, मीन पे एक्स जीरो होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, इसलिए यहाँ पे आएगा। लेकिन एक्स बढ़ जाता है एक्सट्रीम पे तो ये ऐसे ग्राफ को नाम देंगे। ये कौन सा ना ग्राफ है, ये काइनेटिक एनर्जी का, ये जो कर्व लाइन दिख रही है वही ग्राफ है अभी ये, और ये जो लाइन दिख रही है ये कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पी और पी ग्राफ ऐसे होता है। तो पी डिपेंड किस पे होती है, के दोनों पे डिपेंड होती है, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक्स पे डिपेंड होती है। आप जितना मेन पोजीशन से खींचोगे इसको एक्स, उतना उसमें ज्यादा एनर्जी सेव हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आता है, के प्लस पी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये सिर्फ ए पे डिपेंड होता है इसलिए ये कांस्टेंट ही आता है। ठीक है, तो ये हमेशा कांस्टेंट आती है, तो ये हम ऐसे दिखाएंगे, दैट इज द टोटल एनर्जी। ओके, तो इस तरह से ये के पी और टी का ग्राफ होता है एसएचएम के लिए। एसएचएम में बहुत सारे फॉर्मूलाज याद रखने पड़ते हैं, जैसे कि आपको याद रखना है यहाँ पे फर्स्ट, ये तो जनरल है, ठीक है, एक ओवरऑल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये है एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी कितनी होती है और डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है। ठीक है, ये याद रखो आप। उसके बाद
आपको याद रखना है के पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ठीक है। इसके पहले डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमने देखा था, वो भी याद रखो, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद अब इसके बेस पे कुछ और कंसेप्ट्स आएंगे, लेकिन ये परफेक्ट करो, ठीक है। अभी चलो ये जो इक्वेशन है वेव्स का इक्वेशन, इसमें एक नेक्स्ट पार्ट देखते थोड़ा। देखो ये जो इक्वेशन है के ई पी और टी, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सपोज ऐसा है कंडीशन, फाइंड डिस्टेंस at which Ke of particle is thrice the potential energy in SHM, ठीक है। तो SHM में Ke और P का ऐसे दिया है, एक रिलेशन दिया है, वो डिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट करना है। देखो एक बॉडी जब ट्रेवल करती है कंटिन्यूअसली, तब किसी एक पॉइंट पे मतलब सेंटर पे नहीं, किसी भी एक पॉइंट पे ऐसा हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की ट्रिपल है, थ्राइस है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे के इज इक्वल टू, के थ्राइस है ना, 3 टाइम्स ऑफ किसकी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इक्वेशन दिया है, काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स पी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओनली। तो इसमें एम ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट कट कर दो, फिर हाफ भी कांस्टेंट कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर ट्रांसफर कर दो, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना, 4 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, A/4, है ना, A² बाय 4। एक्स कितना आएगा, फिर इसका रूट लेते तो A/2, समझ गए। मतलब A/2 पोजीशन, मतलब ये मिडवे एंगल है। तो इस मिडवे पोजीशन पे ऐसा होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की वो थ्राइस हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से किसी भी दो एनर्जीज के रेशियोज या किसी भी दो एनर्जीज का रिलेशन इंटर बिटवीन थ्राइस है, डबल है, हाफ है, एक्सेट्रा, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। एनी टाइम सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड, तो फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखो। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें। जैसे कि रेशो का भी एक लेंगे, क्वेश्चन सपोज ऐसा है, फाइंड रेशियो K and TE of a particle in a system which traveled 2/5 amplitude from mean। तो रेशो है, ऑफ कोर्स, रेशो किससे, T and T। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, हाफ ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टोटल एनर्जी कितना होता है, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कैंसिल। अब देखो ए और एक्स है, इसमें क्या दिया है, विच ट्रेवल्ड, बॉडी ट्रेवल किया 2/5, मतलब क्या दिया है यहाँ पर, एक्स दिया है, एक्स कितना है, 2/5 ऑफ एम्पलीट्यूड, ट्रेवल 2/5 ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। मतलब 40% एम्पलीट्यूड ट्रेवल कर लिया उसने, एक्स इक्वल टू 2/5 ए। वैल्यू पुट करो इसमें, ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 2/5, तो 2 का स्क्वायर 4,
5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर है ही, और ये 25 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर मतलब 21 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 25 और ए स्क्वायर इधर है ही, 21/25 इज द रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से भी इसमें क्वेश्चंस होते हैं। देखो वेलोसिटी का इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सपोज ये ऐसे चम दी है, ध्यान से देखो ये 20 सेंटीमीटर है पूरा ऐसे चम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि फाइंड वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल हैज डिस्प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर। ओके, तो पार्टिकल 2 सेंटीमीटर पे डिस्प्लेस हुआ है, ऐसा है तो कितना स्पीड होगा, या अदरवाइज समझो पार्टिकल इज एट ए, ऐसा कुछ दिया है। पॉइंट बी, ठीक है, तो पॉइंट बी पे है पार्टिकल यहाँ पर, और ये जो है ना ये समझो 8 सेंटीमीटर, राइट, ऐसा दिया। तो हमें काउंट करना है, और उसके साथ ही ऐसा भी दिया है कि फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, 5 बार ऑसिलेशंस करता है 1 सेकेंड। वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा 2 पाई एन ए स्क्वायर। अब ए कितना है इसका, देखो ये पूरा रास्ता 20 है, तो आधा रास्ता कितना, 10 सेंटीमीटर। समझ गए ना, ये 20 दिया है तो आधा रास्ता कितना, 10, ये 10 स्क्वायर माइनस एक्स कितना होगा। अब एक्स कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पार्टिकल यहाँ पे है, इधर से 8 सेंटीमीटर, लेकिन इधर से कितना वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपको पता है ना डिस्प्लेसमेंट कहाँ से काउंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ मीन से काउंट करते हैं। पार्टिकल कहाँ पे है, कहाँ से आया वो इंपॉर्टेंट नहीं, पार्टिकल मीन से कितना गया। तो बताइए मीन से कितना गया, ये 8 है, ये पूरा 10 है, तो ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो कैसे आएगा फिर ये, 2 पाई मतलब 6.28, एन मतलब 5, और ये कितना होगा, 100 - 4। लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो बस इसको सॉल्व करो, नियरली ये 35 आ जाएगा सपोज, और ये कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 96, और सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट कितना आएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। चलो ऑलराइट, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो फर्स्ट का। कल के क्वेश्चंस सॉल्व करके भेज दो मुझे। और ये सेकेंड, ठीक है, देखो वेव, स्टेशनरी और एसएचएम ये तीनों इंटर रिलेटेड है, तो आप ये तीनों अच्छे से पढ़ो, इसके नोट्स तैयार रखो, क्योंकि नोटबुक पे ये सब मुझे चाहिए। ठीक है, तो नोटबुक कल परसों कभी भी चेक करेंगे अपन, हाँ, इन लेक्चर, तो आप नोटबुक तैयार करो पूरा, वेव एंड स्टेशनरी और एसएचएम। ठीक है, तो आज इधर ही स्टॉप करते हैं अभी, पढ़ लो, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है कल का पेपर अगर हो सके तो आप सॉल्व करके मुझे उसकी फोटो भेज दो। ठीक है।